नमस्ते, स्वागत है आपका कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे मेरी। जुलाई 2026 वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैं लग्न बोल रहा हूं, आप फिर से इसको समझिएगा। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं और उसमें लग्न कुंडली लिखा होगा, उसमें पहले घर में 8 लिखा होगा, 8। तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको बंद कर दीजिएगा। अगर 8 लिखा है पहले घर में तो ही आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी लिखा हो और वहां 8 लिखा होगा तो आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। अगर वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो देखना है। देखिए, ये महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है उसको आप समझिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, आपका लग्न लॉर्ड है वो सप्तम में गया है, यानी कि ये जीवन साथी के साथ मजबूत ट्यूनिंग लेकर आएगा। बहुत बढ़िया है, भले चाहे मंगल जैसा ग्रह क्यों नहीं है, लेकिन लग्नेश है वो। तो ये कहीं ना कहीं ये उम्मीद का टाइम है कि न्यू पार्टनरशिप ऑफर, आप छा जाएंगे पब्लिक में, आप छा जाएंगे। नई पार्टनरशिप का ऑफर आएगा, एक सोशल रिकग्निशन मिलेगा और कोई धर्म ट्रैवलिंग, अगर आपकी कुंडली दमदार है तो फॉरेन ले जा सकता है ये आपको। और ये पूरा जुलाई दौरान, ये 21 जून से पूरे जुलाई के दौरान ये आपको फॉरेन का योग भी बना है। मतलब कुंडली जिनकी दमदार है इनको फॉरेन चांस भी मिलेगा, धर्म कार्य भी होगा, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होगा। और ये जो वक्त है 4 जुलाई से 18 जुलाई तक, ये आपको एक बहुत बड़ा हाथ में फिगर, या तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, आप इन्वेस्टमेंट के स्वरूप में, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा फिगर आप ऊपर से नीचे करेंगे। और ये टाइम होगा 18 जुलाई तक का, 4 जुलाई से बहुत बड़ा फिगर में पॉजिटिव मोमेंट का टाइम है। और दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी अगर आप प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, समझिएगा इसको, तो ये बेस्ट टाइम हो जाएगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 4 जुलाई से 18 जुलाई में। और बिग इन्वेस्टमेंट जो मैंने बोला वही। अब देखिए, कुछ चीजें इसमें माइनस पॉइंट है। एक तो आपके ससुराल से ज्यादातर स्कॉर्पियन को सास बहुत रुबाबदार मिलती, वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। तो न तो आपको आपके परिवार से कंट्रोवर्सी रहेगा, परिवार से कंट्रोवर्सी जून और जुलाई के दौरान आप जो बकवास करते हैं, बोलते हैं और किसी को हर्ट हो जाए, ऐसा आप बोलना आपकी जबान पर दिखाई देगा। भले चाहे आपके सेकंड हाउस में पाप ग्रह है या नहीं है, बट आपका कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके परिवार के लोगों के साथ दिखाई देगा, आपका बोलना। और ससुराल से भी आपको, ससुराल का जो फैमिली है आपका, यानी कि इन लॉस का, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई असंतोष आपको रहेगा। अब देखिए, जुलाई के दौरान आपके भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मत्थे आने वाला है। कहीं भी कोई भी तरीके से आप देखेगा कि आपके ये 2 माइनस पॉइंट है। दूसरी बात, आपका मतलब भाई बहन या पड़ोसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, कोई भी प्रकार का होगा। ये हो सकता है उनको फाइनेंशियल हेल्प करना पड़े, हो सकता है उनको कहीं मदद करना पड़े, उनका बीमार हो तो सपोर्ट करना पड़े। कहीं ना कहीं पड़ोसियों को भी सपोर्ट करने वाला चीज, यानी आपका जवाबदारी बढ़ेगा। और इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए, अभी जुलाई जून महीने से गुरु धर्म स्थान से मूव कर रहा है, यानी कि अगर आपके पास गुरु का स्टोन है, पुष्कराज, येलो सफायर या टोपाज, तो जरूर धारण करिएगा। पर्टिकुलरली ये धनेश और पंचमेश होकर भाग्य में बैठा है, यानी कि अगर ये गुरु आपके लिए बहुत मिरेकल स्थान में आया है, उच्च का गुरु धर्म स्थान में, ये आपके लिए नसीब 100% नसीब लेकर आने वाला है, एक प्लस पॉइंट है। लेकिन कर्मेश सूर्य आपका अष्टम में, यानी कि काम धंधे में, कैरियर में बहुत बड़ा राइज आपको मिलने वाला नहीं है अभी फिलहाल 15 जुलाई तक। रोज सुबह सूर्य को जल देके 15 जून से 15 जुलाई तक जल देना है, पूरब में मूव करके। अब सूरज उतना दूर है और आप यहां से जल देने वाले कौन होते हो, ऐसा मत सोचिएगा। आप शक्ति है उसको आमंत्रित कर रहे हैं और वो शक्ति आपके पास आने के लिए जल की मदद ले रहे हैं। और जल आपको छूता है, और वो तांबे का जल हो तो बहुत अच्छा है, तांबे के कलश में डालिएगा। भगवान, नीचे तुलसी का पौधा हो तो बेटर है। वो पूरब में मुंह करके जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकर मंत्र बोल के, या तो ओम सूर्याय नमः मंत्र बोल के पानी चढ़ाते रहिएगा। 15 जून से 15 जुलाई तक ये करना है आपको। 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई से भले चाहे रुक जाओ, लेकिन गुरु का स्टोर है तो जरूर धारण करिएगा। अब देखिए, ये हेडिंग मैंने बताया आपको। एज यूजुअल डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूं उसके पहले आपको सावधान रहने का डेट बताता हूं। टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से मैं 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 5 दिन है
और ये 14 से 18 ये भी 5 दिन है, यानी कि 10 दिन में बता रहा हूं सावधान रहना है। यू आर स्कॉर्पियन, जल्दी माफ नहीं कर सकते आप दूसरों को, रिमेंबर दिस। ये फिर से नहीं, हर बार बोलता, इस बार भी बोल रहा हूं, दूसरों को सुधारने से अच्छा खुद को सुधर जाना बड़ा आसान होता है। दूसरे को सुधारने के चमेले में पड़िएगा नहीं। बेसिकली कम से कम जब तक सूर्य आपका कर्मेश अष्टम से जा रहा है, लेकिन चलो कर्मस्थान में शुक्र जैसा शुभ ग्रह बैठा है, बहुत मददगार रहेगा आपके लिए। और वो सप्तमेश भी है आपके लिए, ये मददगार रहेगा। लग्नेश भी सप्तम में। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, समझिएगा उसको। 30 जून से 4 जुलाई तक ये लर्निंग करने के लिए बेस्ट है। ये बड़ा रोमांटिक दिन है। ये दिन को मार्क करिएगा कैलेंडर पे, बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। इन दिनों में कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई अच्छे आदमी से मिलने जाना हो, मतलब आपके लेवल से ऊपर के लेवल पे मिलने जाना हो, कहीं भी सीनियर के पास जाना, किसी की शिकायत करने को जाना हो। देखिए आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह, यानी कि आपके जीवन से झगड़ा संघर्ष ये जाता ही नहीं। पर स्कॉर्पियन को देखा है ज्यादातर। और ऑलवेज टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मॉम, पर्टिकुलरली माँ का आशीर्वाद भी लेते रहो। कभी भी याद रखिएगा, स्कॉर्पियंस को मैंने बहुत जितना चैलेंजेस स्कॉर्पियन को है, कैप्रिकॉर्न को है, एक्वेरियस को, इतना सभी को नहीं होता। सो रिमेंबर दिस, नेगेटिव चीज सीधा आ जाता है, क्योंकि ये मौत की राशि है, चमत्कारी राशि है, रहस्य की राशि है, कोई ना कोई सीक्रेट की राशि है, यानी कि सीक्रेसी आसानी से आपके पास आने लगता है। अब 30 जून से 4 जुलाई तक बड़ा रोमांटिक दिन है। लर्निंग का टाइम है, अपने बच्चों के लिए स्पेयर करने का टाइम है। स्पेयर दिस टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए समय स्पेयर करिएगा 30 जून से 4 जुलाई में। ये अगर आप कलाकार जैसा कोई फील्ड से, ज्यादातर मैं फाइनेंस जैसे फील्ड में देखता हूं आप लोगों को, बट कहीं बर्थ का स्टार में वीनस समझो कर्मस्थान में सप्तम में, तो कहीं आर्टिस्टिक चीज से अगर आपका माइंड जुड़ा हो, ये तो लर्न करने का टाइम, तो आपको समझ में भी आएगा कि आपका आर्ट आपको समझ में आने लगा है। 30 जून से 4 जुलाई अच्छा टाइम है, एंजॉय करिएगा, सीखिएगा। अब 5 जुलाई से 9 जुलाई, 9 जुलाई शाम को 5 बजे तक ये वो टाइम है आपके लिए। या अगर कोर्ट का लिटिगेशन हो, बहुत कम स्कॉर्पियन मैंने देखे हैं वंस अगेन, तो जो उस पर केस ना हो, पुलिस स्टेशन के चक्कर में पड़े ना हो, वकील को मिले ना हो, ऐसा जीवन पूरा नहीं हो जाता स्कॉर्पियन का। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, ज्यादातर तो झगड़े का विवाद का वजह प्रॉपर्टी ही होता है। प्रॉपर्टी और पर्टिकुलरली पेरेंट्स के साथ डिस्प्यूट भी बहुत बार मैं करते हुए देखता हूं। तो 5 से 9 तारीख को आपको आपके हेल्थ के लिए सावधान रहना है। कहीं भी आपको पता चलेगा, जनरली हम लोगों को एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि भाई पर्टिकुलर पर्सन है, जेलस पर्सन है, वो चीज का अनुभव आपको 5 से 9 में होगा, तो उससे दूर रहो। ऐसे जेलस पर्सन हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, हर जगह होते हैं। सभी को कंपटीशन पार करना पड़ता है। 5 से 9 आपको कंपटीशन बेयर करना पड़ेगा। बाहर जाते हो तो फूड जो भी खाते हो पीते हो उसमें ध्यान दीजिएगा। 5, 6, 7, 8, 9 कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और झगड़े से हमेशा आपको बचना चाहिए। तो 5 से 9 एकदम डेंजर जोन है आपके लिए, इसको मार्क करिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा हो सके तो। देखिए ये अभी आप कहीं कोई लोग कमेंट में लिखते हैं कि भाई कोर्ट का डेट हमारे हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में है तो बदलिएगा, हाथ में नहीं है तो फिर भगवान पे छोड़िएगा, लेकिन मेंटली अपडेट करके जाओ अपने आप को, और उससे बहुत कुछ चीज बदला जा सकता है। अगर आप मेरे शब्द आपको याद रह जाए कि भाई ये बोला है 5 से 9 चुप रहना, तो बहुत फायदे में। जहां से घर से निकलोगे केयरफुल रहिएगा। 5 से 9 मैं एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बदतमीजी और झगड़े की बात कर रहा हूं, भले कोई करे या आप कर दो। अब आगे चलते हैं। 9 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद जो 13 तारीख तक का समय है, ये आपके जीवन साथी के साथ, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसके साथ का ट्यूनिंग आप देखेंगे। बिजनेस में एक बहुत बड़ा चांस मिलेगा। काम धंधे में भी कहीं ना कहीं आप थोड़े लिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी कर्मेश भी आपके नवम में जा रहा है। अब धीरे धीरे अभी 16 तारीख को कर्मस्थान का स्वामी भी धर्मस्थान में जाएगा और सूर्य के साथ मिलेगा, गुरु के साथ। सूर्य और गुरु का मिलन होगा आपके धर्मस्थान में। ये काम धंधे के लिए अच्छा रिजल्ट ये अभी धीरे धीरे देना शुरू करेगा। 9 से 13 में आप छा जाएंगे। अब देखिए 14 तारीख को 11 बजे से, यानी कोशिश करिएगा 14 तारीख को सुबह 9-10 बजे तक आप आपका काम अपडेट कर सको। थोड़ा अर्ली जाके, अगर जो बहुत चैलेंजेबल काम में अगर आप फंसे पड़े हो तो थोड़ा जल्दी जाके अपने काम को समेटने की कोशिश करिएगा। 10 बजे तक आपके हाथ में है सब कुछ, 10:30 11 बजे तक। 11 बजे के बाद तनाव बढ़ने लग जाएगा। 18 तारीख तक
नशे से दूर रहिएगा। 14 से 18 आपको नशे से दूर रहना है। और अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद द स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं बात में कुछ दम नहीं होगा लेकिन बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा। 14 से 18 में थोड़ा सावधान रहना है आपको। अब 19 तारीख से लेके 2 अगस्त तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर चलता दिखाई दे। 19 तारीख से कोई बिजनेस का जो मैंने पार्टनरशिप का ऑफर बोला आपको 9 से 13 में बोला है। अब 19 से 23 में कोई धर्म कार्य होगा क्योंकि आपका कर्मेश भी 9th हाउस में आया है, यानी कि आपके हाथ से कोई अच्छा, अभी गुरु के साथ है, कोई धर्म कार्य आपके हाथ से होगा 19 से 23 में। ये लकी दिन है, आपके बच्चे के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ये कोई ऐसा टाइम है कि ये आपको धर्म कार्य भी करवाएगा और अच्छा भी बीतेगा। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए ये लकी साबित हो सकता है 19 से 23, 19 to 23। अभी देखिए जो जॉबलेस है उनके लिए 24 से 28 बेस्ट टाइम है। फ्रॉम जॉबलेस है, मैं कभी कभी पढ़ता हूं, बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि हम जॉबलेस सिंस 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, और जो मिले उसको एक्सेप्ट करो। अभी भाग्य से गुरु जा रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत बड़ा चांस आपको मिलेगा, लेकिन उसकी बेस, उसका बुनियाद हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए नवंबर दिसंबर जनवरी में आपको कंफर्म कर दे, यानी कि आपके काम धंधे अभी धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाएंगे क्योंकि अभी आपका लर्निंग का टाइम है। नवंबर तक लर्निंग का टाइम है, अक्टूबर तक। नवंबर दिसंबर जनवरी में आपका, मैं समझता हूं बहुत बड़ी रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है कार्य क्षेत्र पर। और 24 25 26 27 28 आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और 24 से 28 अच्छा दिन रहेगा आपके लिए, प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। अब 29 तारीख से 2 अगस्त जो बोला मैंने आपको, पहले ही आपको बोला कि कहीं ना कहीं देखिए ये जो टाइम है, ये 29 जुलाई से 2 अगस्त आपके शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट को और मजबूत करने का टाइम है। दोस्तों के साथ आप कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। और ये टाइम है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, शायद हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बच गया हो। प्रॉपर्टी का काम जो मैंने बोला आपको 4 जुलाई से 18 जुलाई में हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा हाउस बोल रहा हूं, मतलब घर नहीं, लेकिन कहीं कोई बहुत बड़ा जमीन से रिलेटेड सौदा होगा तो ये पार हो जाएगा आपका 4 जुलाई से 18 जुलाई में बहुत। लेकिन देखिए मैं इस महीने में वापस आपको रिवाइज करता हूं, 19 जुलाई से 2 अगस्त में खर्च होगा पैसा। ये खर्च अच्छा खर्च, शुभ कार्य के लिए खर्च दिखाई दे रहा है 19 जुलाई से 2 अगस्त में। अब देखिए इस महीने का पर्टिकुलरली थोड़ा समरी को देखते हैं, फिर थोड़ा कैलेंडर को समझने की कोशिश करते हैं। जॉब 24 से 28, कोई अगर आप बिजनेसमैन भी है और आपको किसी से मिलने भी जाना हो तो मैंने पहले ही बोला कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस का प्रपोजल आएगा लग्नेश सप्तम में। लग्नेश सप्तम में 7th हाउस इज फॉर पार्टनरशिप, 7th हाउस फॉरेन का, तो ये फॉरेन का योग भी देता है। अगर बर्थ चार्ट में इस तरह से है तो बहुत बड़ा चांस मिलना ही मिलना है, समझ लीजिएगा। अब न्यू बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर 19 to 31 जुलाई बहुत अच्छा टाइम है इसमें आपको, मतलब कोई अच्छा कार्य क्षेत्र पर बड़ा विजय प्राप्त होगा, अच्छा काम होगा। स्टूडेंट के लिए 1 से 4 और 19 से 23, देखिए 1 से 4 मैंने बोला लर्निंग का टाइम है, और 19 से 23 हायर लेवल के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप ऑब्जर्व करिएगा, कोई चीज जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसको रिफर करिएगा। मेरा ये डेट लिखने का मतलब यही है, और गुरु महाराज की मेहरबानी, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं स्टूडेंट है तो ये लग्न को भी देख रहा है, आपके 5th हाउस को भी देख रहा है, यानी कि 5th हाउस के शनि पूरा अभी उसके कंट्रोल में आ जाएगा। धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और शनि का नेगेटिविटी कंट्रोल करेगा, यानी कि बहुत अच्छा समय स्टूडेंट के लिए है। और ये डेट का इस्तेमाल करिएगा 1 से 4 19 से 23 का। हेल्थ के लिए 5 से 9 केयरफुल रहने का मैंने पहले ही बोला। कहीं जाते हो, कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर है, वो सबको केयरफुली हैंडल करो, यानी कि आपको बाहर जाते हो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब अवॉइड करना है, कोई भी कुछ भी खा लिया वो सब अवॉइड करना है। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है 5 से 9। प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो, देखिए ये गुरु महाराज अभी आपके लग्न को देख रहे हैं। पर्टिकुलरली इफ यू आर स्कॉर्पियन फीमेल तो ये विवाह के लिए बहुत मस्त समय है, क्योंकि आपका जीवन अभी स्थिरता प्राप्त करेगा। 8वें गुरु में जो आप परेशान रहे, अब धीरे धीरे आपकी परेशानी कम हो जाएगी। विवाह का योग, पर्टिकुलरली प्रपोज करते हो तो मैं समझता हूं देखिए ये बेस्ट टाइम है 3 और 4 जुलाई, और 10 से 13 विवाह का योग बना है। मतलब अगर आपको कहीं
डेट के लिए जाना हो, देखने जाना हो, कहीं बात आगे बढ़ानी है, तो 10 से 13 में 9 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद पिक्चर मैंने बोला है सब जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग के लिए बढ़िया बोला है मैंने। तो वही है विवाह के लिए आपका 10 से 13 का। प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो 3 और 4 जुलाई बेस्ट रहेगा आपके लिए। चंद्र शुक्र का आपका अपोजिशन है 3 और 4 जुलाई को, बेस्ट रहेगा 3 और 4 जुलाई को। एकदम स्टार्टिंग में शुक्र देखिए यहाँ है 3 जुलाई को कर्क में, तो चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 3 और 4 जुलाई, प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट आपको 3 तारीख को सीखने मिलेगा। ऐसे शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 30 जून से 4 जुलाई तक लर्निंग के लिए बेस्ट है। भले आप आपके सब्जेक्ट का इधर उधर से कहीं से कुछ अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा, भले शेयर बाजार चालू हो या बंद हो, लेकिन आपको नॉलेज बड़ा अच्छा मिलेगा 4 जुलाई तक 30 जून से। और 20 से 23 भी सीखने के लिए बेस्ट है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे नसीब भी आपको साथ देता हुआ नजर आएगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट 29, 30 एंड 31, 29, 30, 31, 1 जुलाई और 1 अगस्त और 2 अगस्त नेक्स्ट मंथ की 2 डेट, और मैं ये 2 डेट आपको अगस्त महीने के वीडियो में भी आपको बताऊंगा। अब देखिए इस महीने का ये गज केसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का तारीख है आकर्षण योग का। ये जो लोगों को जैसे विवाह नहीं हो रहा है, कहीं प्रपोज करना चाहते हो, तो हम चंद्र यानी भावना है और शुक्र यानी आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। प्रेम बहुत दूसरी चीज है। जब आदमी एक बार किसी को देखता है अट्रैक्शन होता है। प्रेम और अट्रैक्शन में, लव और अट्रैक्शन में बड़ा फर्क है। आपको अट्रैक्शन किसी की भी चीज के लिए, किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, लेकिन प्रेम होने के लिए सहवास लगता है, यानी कि साथ रहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा। पहली नजर में प्यार, वो सब पिक्चर की कहानियां है, रिमेंबर दिस। हो सकता है ये सब कहानी है, जब तक आप साथ में नहीं रहते, उसकी चीजों से, उसकी आदतों से वाकिफ नहीं होते, प्रेम जैसा चीज नहीं हो सकता। तो 3 और 17 तारीख ये आकर्षण का योग बना हुआ है। चंद्र बुध का कपट योग है। चंद्र यानी भावना है, मैंने फिर से बोला, बुध यानी व्यापार। लोग हमारी फीलिंग्स का व्यापार करते हुए दिखाई देते हैं चंद्र बुध के लिए। या तो आप किसी की भावनाओं से खेलोगे या आपकी भावना से कोई खेल जाएगा। चंद्र बुध का कपट योग, ये डेट आप ऑब्जर्व करिएगा, टाइम सामने लिखा है और कैसा योग है ये भी लिखा है। ये चंद्र बुध का युति है, देखो 14 जुलाई को आपके मिथुन राशि, यानी कि आपके इनलॉस आपको कहीं ना कहीं भावनाओं में लेके बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये इसका मतलब है। 1 था उसमें चंद्र बुध का योग 14 तारीख को है। अब 14 तारीख को आपका देखिए यही है, अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस आई सेड। और आपके जीवन साथी के परिवार के साथ मैंने पहले ही बोला कहीं ना कहीं असंतोष रहेगा, तो 14 तारीख का वो रोल होगा। ये एग्जाम्पल बताया, जो लोग ज्योतिष के शौकीन है वो आगे आपका सोच सकते हैं इससे। ये चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। अभी ये परिवर्तन राजयोग आपके लिए हर महीने में चांस मिलता रहेगा। पंचमेश और भाग्येश पहला परिवर्तन है। देखिए ये लॉर्ड ऑफ द लक, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस इज इन लक एंड लॉर्ड ऑफ द लक इज इन 5th हाउस। चंद्र और गुरु का परिवर्तन है ये 6, 7, 8 जुलाई को। और दूसरा परिवर्तन है आपके कर्म स्थान, भाग्य स्थान का स्वामी धर्म स्थान 2nd हाउस में, और 2nd हाउस का लॉर्ड धर्म स्थान। मस्त ये परिवर्तन भी, दोनों परिवर्तन अभी कम से कम ऐसा जो ये परिवर्तन है। भले देखिए 6, 7, 8 केयरफुल डेज में, यानी कि ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है, लेकिन फिर भी ये मददगार रहेगा चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग। ऑब्जर्व करिएगा, ये हो सकता है आपके बच्चे के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में। अगर उम्र आपकी मेरे से 5 साल बड़ी है, समझो 7 साल, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ अच्छा न्यूज मिल सकता है। ये उच्च का गुरु आपके हाथ से बहुत बड़ी ट्रैवलिंग करा सकता है, धर्म कार्य करा सकता है। वो आपका जो माइंड है, आप खुद भी ऑब्जर्व करिएगा, बहुत आध्यात्म की तरफ अभी चलने लगा होगा जब से गुरु बदला, यानी कि जून महीने से गुरु का बदलना और आपका आध्यात्म के रास्ते पे चलना। अब देखिए इस महीने में 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी। हमेशा चतुर्थी का उपवास हो सके तो करो। इफ यू कैन नॉट कीप ए फास्ट, गणेश मंदिर में जाओ, ओम गणपते नमः का जाप करते रहो। स्कॉर्पियंस दक्षिण की राशि, एरिस एंड स्कॉर्पियन का स्वामी मंगल है, मंगल दक्षिण का स्वामी, यानी कि उनके पास नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाता है। जितना चैलेंज एरिस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न को, इवन एक्वेरियस भी मैंने बोला आपको, कि शनि की राशि है, ये तो मंगल का, प्योर मंगल का राशि है। मेष, वृश्चिक और मकर, इनसे कभी मत लो टक्कर। ऑलवेज लड़ाई आपके साथ लगा ही रहता है। गणेश मंदिर में जाइएगा, 3 तारीख 17 तारीख को ओम गणपते नमः का जाप करते रहिएगा।
अभी समझो लग्न में ही मंगल है, यानी कि ऑलवेज फाइटिंग। आपके चतुर्थ में मंगल है, घर में लड़ाई लगा रहेगा। आप सप्तम में मंगल है, पति स्थान में है, वहां ही झगड़ा। कहीं भी मंगल है आपके कुंडली में, वो भी लग्नेश आपका रूलिंग प्लेनेट है, फिर इसके लिए उपाय यही है, गणेश पूजन। ओम गणेश गायत्री मंत्र है, अथर्वशीष है, गणेश सहस्त्रनाम, इसका पाठ करते रहो। 3 तारीख और 17 तारीख को बिना भूले करो। लड्डू बहुत प्रिय है गणेश जी को, लड्डू का प्रसाद लगाओ, रोटी के अंदर गुड़ और घी डाल के छोटे छोटे 3 लड्डू एटलीस्ट बना दो ये, और फिर प्रसाद बोल के बांट भी दो चाहे तो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए इस महीने में प्रदोष है 12 जुलाई और 26 जुलाई को। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। 14 जुलाई अमावस है। मैंने बोला कंट्रोवर्सी आपके अपने फैमिली के साथ और अपने जीवन साथी के फैमिली के साथ जो कंट्रोवर्सी रहेगा वो आपको जून और जुलाई के दौरान दिखाई देगा। आपके पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं आपको जो असंतोष होगा कि भाई मैंने इतना किया है, बिकॉज ये स्कॉर्पियो है, ये आत्मसमर्पण की राशि, यानी कि ये सरेंडर हो जाते हैं हमेशा, और उसकी वजह से लोग एडवांटेज भी लेते हैं। तो ये होता ही रहता है आप लोगों के साथ। सो विष्णु सहस्त्रनाम 14 जुलाई को करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, फायदा रहेगा। अब इस महीने में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की मैं सभी को व्यूअर्स को शुभकामनाएं दे रहा हूं, और इसको वीडियो को लास्ट एक बात और बताता हूं मैं आपको कि गुरु पूर्णिमा का आपने जिसको गुरु माना है उसको थैंक्स करिएगा। और कोई शिष्य बहुत बड़ी जगह पे चला जाता है और गुरु को बोलता है कि मैं कुछ देना चाहता हूं, तो गुरु बोलते हैं कि भाई गुरु को कुछ दिया नहीं जा सकता, एक्चुअल गुरु को क्या दे सकते हैं आप। तो गुरु बोलते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको जगाया आप औरों को जगाओ, यही रास्ता है उसका। गुरु दक्षिण, गुरु को हम और माँ का कर्ज हम नहीं चुका सकते, वी कैन नॉट पे ऑफ, ये नहीं चुकाया जा सकता कर्ज माँ का और गुरु का, उसको रिटर्न्स में आप कुछ नहीं दे सकते। अब देखिए इस महीने में 25 जुलाई से देवशयनी एकादशी, आखिरी बात, ये 4 महीने तक हम सभी शुभ कार्य को रोक लेते हैं, यानी कि अभी 4 महीने तक विवाह जैसे कार्य हम पोस्टपोन करते हैं। अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हो धर्म से रिलेटेड कहीं कोई भी, तो इसको रोक दीजिएगा 25 जुलाई से आने वाले 4 महीने तक। अब देखिए ये सब डेट जो है यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, केयरफुल रहने का डेट भी दिखाई देगा, कुछ अच्छे दिन है वो भी आपको आप रिकॉग्नाइज कर सकोगे। ये सब डेट वहां भी थंब मार्क करिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी चैनल को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।